इस वक्त मुशायरा हिंदुस्तान में हो, कतर में हो, शारजा में हो, तेहरान में हो या दीगर किसी मुल्क में, डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी की मौजूदगी शर्त होती है। मैं आपसे इतना करना चाहता हूं कि बहुत खुश तरीका शायर हैं, जोरदार तालियों से बड़े अदब और जिम्मेदारी से उन्हें समाप्त फरमाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नदीम शाह। बैठिए भाई, बैठिए, तशरीफ रखिए भाई। हजरात, ये मुशायरा कवरेज करने के लिए कैमरा है, आप लोग थोड़ा इधर उधर जगह ले लें। मैं जानता हूं कि आप नदीम साहब को शिद्दत से सुनना चाहते हैं, उनको वो माहौल भी दीजिए। इजाजत है आप लोगों की? जी शायद। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। सीडीओ साहब, एडीएम साहब, बिलाल भाई, पूरी टीम को मुबारकबाद। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूं और चंद शेर आपकी खिदमत में पहुंचाना चाहता हूं। जी अता फरमाइए। एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, मतला सुन लीजिए। बैठिए भाई, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा सुनिए। आइए चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, एक मतला सुनिए। मतला जी इनायत कीजिए नदीम साहब। मतला यूं अर्ज किया है कि तेरी तलब में तेरी आरज़ू में काट दिए, तेरी तलब में तेरी आरज़ू में काट दिए, तेरी तलब में तेरी आरज़ू में काट दिए, न जाने कितने ही दिन एक वजू में काट दिए। वही बाबा, तेरी तलब में तेरी आरज़ू में काट दिए, क्या अच्छा मिसरा है। न जाने कितने ही दिन एक वजू में काट दिए। वो जिन दिनों में खुदा को तलाश करना था, वो जिन दिनों में खुदा को तलाश करना था, वो दिन तो हमने तेरी जुस्तजू में काट दिया। वो जिन दिनों में खुदा को तलाश करना था, वो दिन तो हमने तेरी जुस्तजू में काट दिए। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है कि मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा। क्या बात। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा। हवा आदि नहीं है मशवरों की, वाह। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। जुबान से तो समझता ही नहीं तू, जुबान से तो समझता ही नहीं तू, तुझे हाथों से समझाना। वाह वाह। जुबान से तो समझता ही नहीं तू, बहुत अच्छा, तुझे हाथों से समझाना पड़। चलिए बहुत शुक्रिया। आप आखिरी देखिए, मेरे लिए असल दाद वही है जो डॉक्टर नवाज साहब ने हुक्म दिया एक शेर और दोबारा पढ़ने के लिए। भले ही आप लोग नहीं सुन रहे हैं सही से, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शेर आप तक पहुँचाता हूँ, फिर दोबारा से सुनिए। जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा, हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आइए मैं चंद शेर तरन्नुम से पढ़ के, मैं क्योंकि ये समझिए कि यही का हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें ज्यादा वक्त मिले, तो जल्दी जल्दी से मुझे एक गजल आपको सुनानी है सर। उससे पहले एक मतला, एक दो शेर हैं वो सुन लीजिए। बहुत सुकून इत्मीनान से पढ़िए, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सुकून से, मैं और ये भी सुकून से सुन रहे हैं। चलिए अच्छी खुशी के साथ, बेचैनी से भी मतला आप तक पहुंचाता हूँ। मतला सुन लीजिए। जी शादिया। कि इतना रो लिए रोने को कुछ बचा ही नहीं, वाह। कि इतना रो लिए रोने को कुछ बचा ही नहीं, कि इतना रो लिए रोने को कुछ बचा ही नहीं,
तुम्हारे बाद तो होने को कुछ बचा ही, क्या बात है नदीम साहब, वाह वाह वाह। तुम्हारे बाद तो होने को कुछ बचा ही नहीं। शेर सुनिए जी इरशाद। तुम्हारे बाद तो होने को कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारी याद ने बंजर बना दिया दिल को, तुम्हारी याद ने बंजर बना दिया दिल को, अब इस जमीन में बोने को कुछ बचा, वाह 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 वाह, अब इस जमीन, क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। कुछ बचा, अब इस जमीन में बोने को कुछ बचा। तुम्हारी याद ने बंजर बना दिया दिल को, बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा नदीम अब साहब। इस जमीन में बोने को कुछ बचा ही नहीं। और ये शेर भी सुनिए, बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं। हमारे बिलाल भाई ने बड़ी शिकायतें की हुकूमत से और हमारे अधिकारियों से, मैं ये शेर आप तक पहुंचाता हूं बतौर खास, से सुनिए जी अता कीजिए। अब इस जमीन में बोने को कुछ बचा ही नहीं, ये फिक्र आपको करनी है साहिबे आलम, ये फिक्र आपको करनी है साहिबे आलम, हमारे पास तो खोने को कुछ बचा, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे पास तो खोने को कुछ बचा, हमारे पास तो खोने को कुछ बचा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आप लोगों ने सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और ये आखिर में एक छोटी सी गजल के चंद शेर और हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सुनाऊं, जी वरना तो काम हो गया। इजाजत है आप सब लोगों की? बहुत शुक्रिया। एक मतला, एक पूरी मुकम्मल गजल है, उसके दो चार शेर आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। जी इरशाद। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, क्या बात, बहुत अच्छा। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। वाह 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 नदीम भाई, क्या अब लगाए एक जान से नहीं। क्या खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, मैं शुक्रगुजार हूं। अच्छी भाई, अब इसका शेर भी सुन लीजिए, मैं बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं सर, बतौर खास शेर सुनाता हूं, सुनिए। शाबाश। दो जहां से अलग हो गए ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। क्या बात है, वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, क्या ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा और सच्चा शेर आपने पढ़ा है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। जी जी, अगली बार भी आएंगे मोहन भाई मुशायरे आएंगे जी जी शायद।
मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ लोगों का हुक्म है दोबारा सुना दूं। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि आप लोग दोबारा सुनने के मूड में नहीं है, जो पीछे वाले लोग बैठे नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्पियों से सुन रहे हैं। अच्छा चलिए मैं आपके लिए उनके यहाँ तड़प है। हाँ। हाँ। भाई तशरीफ लाइए। जी हाजिर करता हूं, फिर से सुनिए। दो जहां से अलग हो गए। अदनान भाई बैठिए, तशरीफ रखिए। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में क्या नफसियाती शेर, अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और साहब ये शेर भी सुनिए, बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं। ये थोड़ा सा हम लोगों के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, वो दो मिसरों में मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए जी। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। क्या अच्छा शेर है नदीम साहब, वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और ये गजल का शेर सुनिए, मैंने ईमानदारी से आप लोगों के मतलब की अब तक बात नहीं की। ये शेर आपके मतलब का है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। वाह वाह वाह। क्या सुना है सितारे कभी। गजल अपने दायरे में सफर कर रही है। क्या बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आप वाह, लोगों ने जिस मोहब्बत से नवाजा और जिस मोहब्बत से ये गजल सुन ली, मैं सहारनपुर वालों आपका शुक्रगुजार हूँ जिस माहौल में आपने सुना। और ये आखिरी शेर आप लोगों को नजर करता हूँ बतौर खास, ये भी शेर सुनिए जी। अच्छी बात है जी भाई, फरमाइए। ये आखिरी शेर सुन लीजिए बतौर खास, अदनान भाई का हुक्म है, ये शेर दोबारा हाजिर करता हूँ, सुनिए जी। नहीं, दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहने, वाह वाह। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और ये आखिरी शेर सुनिए, मुझे उम्मीद है कि ये शेर आप सबको पसंद आएगा। ये आखिरी शेर, क्या नहीं सुनना चाह रहे? हाँ, अच्छा इसके बाद वो मोहन भाई को ही बुलाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। देखिए मैं आपसे एक बात, मेरा ये आखिरी शेर सुनिए, ये शेर सुने आप, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, मोहन भाई को बुला देना इसके बाद। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे,
फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह 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 वाह।